अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपनी म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा की हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर्स। अच्छा, ये जितने भी पिक्चर्स हैं बच्चों, ये हमारे कोई क्लिनिकल केसेस नहीं है। ये सारी पिक्चर्स जो है ना वो मैंने किसी आर्टिकल से ली हैं। उनका उनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ जाके उस आर्टिकल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा की। मैंने आपको बताया था कि हिस्टोपैथोलॉजी में आपको म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा के सिस्टिक स्पेसेस दिखते हैं। तो देखो बच्चों, ये हैं आपके पास सिस्टिक स्पेसेस, जितने भी ये नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे सिस्टिक स्पेसेस हैं। और सिस्टिक स्पेसेस के अंदर आपको पता है कि क्या होता है, आपके पास म्यूसिन मौजूद होता है। ये जितने भी सिस्टिक स्पेसेस हैं उनके अराउंड क्या होता है, फाइब्रोसिस स्ट्रोमा। ये जो सारा है ना पिंक कलर का, ये आपको फाइब्रोसिस स्ट्रोमा दिख रहा है। और जैसे ये सिस्टिक स्पेसेस सेपरेट ही इस फाइब्रोसिस स्ट्रोमा की वजह से हुई भी होती हैं। अगर हम लाइनिंग की बात करते हैं बच्चों की, सिस्टिक स्पेसिस की लाइनिंग कौन से सेल से होती है, तो मैं इस पिक्चर को थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। देखें, ये है आपके पास एक सिस्टिक स्पेस और यहाँ पे आ गई है इसकी लाइनिंग, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास लाइनिंग होती है वो किससे होती है, या तो हमारे पास म्यूकस गॉबलेट सेल्स होंगे, ठीक है, या डक्टल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। और फिर उसके बाहर हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल या इंटरमीडिएट सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको जो है इंडिविजुअली एक एक सेल दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये है हमारे पास म्यूकस सेल। म्यूकस सेल मैंने आपको बताया था कि कैसा होता है कि उसमें अबंडेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस जो है वो उसका एक कॉर्नर में चला जाता है। तो अगर आप यहाँ पे सेल्स को गौर से देखें तो सेल्स आपको इसी तरह दिख रहे हैं कि उनमें जो है ना न्यूक्लियस उनका बिल्कुल एक कॉर्नर में चला गया है। सही है, तो ये हमारे पास होते हैं म्यूकस सेल। अब बच्चों, ये है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। सही है, जो बिल्कुल हमारे पास एपिडर्मोइड सेल्स होते हैं, इसलिए हम इसको म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा कहते हैं। सही है। और ये है हमारे पास इंटरमीडिएट सेल। अगर आप देखें तो ये पॉलीगोनल इन शेप ही है, लेकिन ये हमारे पास जो है मतलब सही वाले स्ट्रेटिफाइड नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट सेल्स कहते हैं कि मतलब समझ लें ये बीच की कोई किस्म होती है, जो हमारे पास पॉलीगोनल शेप के तो होते हैं लेकिन स्ट्रेटिफाइड ट्रू मतलब दिख नहीं रहे होते हैं। तो इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट सेल्स कहते हैं और ये हमारे पास इंटरमीडिएट जो ग्रेड होता है उसमें नज़र आते हैं। चलें, ये हमारे पास आ गया है क्लियर सेल्स। क्लियर सेल्स मैंने आपको बताया था कि कैसे होते हैं हमारे पास, कि वो बिल्कुल हमारे पास प्रोमिनेंट दिख रहे होते हैं और उनका साइटोप्लाज्म भी हमें प्रोमिनेंट ही नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये वाला जो सेल है हमारे पास कितना क्लियर दिख रहा है। ये वाला सेल है, ये वाला सेल है, ये सब आपको कितने क्लियर दिख रहे हैं और इनका साइटोप्लाज्म कितना प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो ये है हमारे पास क्या होते हैं, क्लियर सेल्स होते हैं। ये हमारे पास जो है वो सिर्फ इंटरमीडिएट में हमें नज़र आता है या हाई में नज़र आता है, ठीक है। इन दो ग्रेड्स में हमारे पास क्लियर सेल का वेरिएंट जो नज़र आता है, लो ग्रेड में ये नज़र नहीं आते। और आपकी बुक्स फिलिप्स में जो एक बात लिखी हुई वो ये भी लिखी हुई कि ये वाले जो सेल होते हैं ये हमारे पास म्यूसिन के लिए जो है ना वो स्टीन नहीं होते हैं। इससे बात समझ आती है कि इन सेल्स के अंदर जो है हो सकता है कि सब्सटेंस जो मौजूद हो वो अदर देन ग्लाइकोजन हो, ठीक है। तो ये खैर बहुत आगे की बातें हैं, आपको इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पे दो ग्रेड्स को। बच्चों, ये है हमारे पास लो ग्रेड और ये है हमारे पास हाई ग्रेड। अब मुझे कैसे पता चला कि ये लो है ये हाई है, हम पहले बात कर चुके हैं कि लो ग्रेड में हमारे पास सिस्टिक स्पेसेस बहुत ज़्यादा दिखती हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी आपको सिस्टिक स्पेसेस दिख रही हैं, जबकि जो हमारे पास हाई ग्रेड होता है वहाँ पे हमारे पास बच्चों सॉलिड नेस्ट दिखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स के, और बहुत कम सिस्टिक स्पेसेस दिखती हैं। अब आप देख लेंगे यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे सिस्टिक स्पेसेस कितनी कम है। तो इसलिए तो इसी तरह जो है हम दोनों ग्रेड्स को जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं कि लो ग्रेड में हमारे पास सिस्टिक स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इसमें हमारे पास जो है ना वो म्यूकस सेल ज़्यादा होते हैं और म्यूसिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इन कंट्रास्ट टू दिस, जो हमारे पास हाई ग्रेड होता है उसमें हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल जो है ना उनकी तादाद बढ़ रही होती है और सिस्टिक स्पेसेस कम हो रही होती हैं, तो हमारे पास सॉलिड नेस्ट जो है वो फॉर्म हो रहे होते हैं। और हमारे पास जो हाई ग्रेड ट्यूमर होता है ना बच्चों, वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म होती है हमारे पास म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा की। सही है। सो दैट्स ऑल अबाउट द हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी ग्लैंड की प्लेलिस्ट के तमाम टॉपिक जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। लाइब्रेरी ग्लैंड सीजन में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो तो मैंने करवा दिए हैं सारे, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको कोई टॉपिक समझना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उसकी वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूँ। सही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।